आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। मैं कुमार गौरव हूं और आप सभी का बार्क में स्वागत है। आज हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपने हमारी पिछली क्लास जरूर देखी होगी जिसमें हमने इंडस को काफी डिटेल में पढ़ा था। तो इंडस रिवर सिस्टम हमने पढ़ लिया है और आज हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों अ, अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली 2-3 दिन से हमारा तबीयत खराब था, तो थोड़ा बहुत अगर आवाज में प्रॉब्लम लगे, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा पहले से ही। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। पूरा डिटेल में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर को पढ़ेंगे, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर से जुटी हुई जो भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है या फिर उनसे रिलेटेड, ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेगा हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि ऐसे रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिकॉज द ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज इन नंबर। ट्रिब्यूटरीज की संख्या ऐसे रिवर की बहुत ज्यादा होती है और बीपीएससी एग्जाम में खास करके जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, और अगर आप आसाम के नहीं रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से इससे ट्रिब्यूटरी से उतना गहरा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि पिछले ही एग्जाम में यानी 71st बीपीएससी में आप देखे होंगे एक क्वेश्चन माजुली आइलैंड से पूछा, तो हो सकता है कि अगला एग्जाम में 72nd में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सके। ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन या डायरेक्टली ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। पर फिर भी हम जितना पढ़ेंगे उतना बीपीएससी एग्जाम हो या इवन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन या फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, दिस वुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव क्लास एंड यू वुड नॉट नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो जब तक कि करंट अफेयर्स में कुछ अलग मुद्दा, कुछ अलग ट्रिब्यूटरी न्यूज में नहीं रहती है, जितना हम पढ़ाएंगे और जितना इस नोट्स में दिया हुआ है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम वंडरिंग here and there in search of that perfect note or that perfect book, because perfection does not exist in this world, but this is going to be more than sufficient. This is guarantee from our side. So let's start the class without delaying much. तो आज हम ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं या क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं किसी भी नदी से रिलेटेड उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका नेम जो है इस रिवर का, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, जिसका मन होता है सन ऑफ ब्रह्मा। अब हम बिहार हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आप समझ ही रहे होंगे पुत्र मतलब क्या होता है, सन, एंड ब्रह्मा मीन्स गॉड ब्रह्मा, सो इट इज सन ऑफ ब्रह्मा। ये नाम के पीछे इसलिए हमें जाना पड़ा क्योंकि बहुत कम नदियां हैं इंडिया में जिसका नाम किसी मेल के नाम पर हो, क्योंकि सन ऑफ ब्रह्मा है। जनरली भारत में जितनी नदियां हैं उन्हें माँ की दर्जा प्राप्त है, उन्हें माँ से संबोधित किया जाता है। सो दे ऑल हैव फेमिनिन नेम। उनकी जो नाम है वो फेमिनिन है, यानी फीमेल से प्रेरित नाम है। जैसे गंगा, माँ गंगा, यमुना, यह इवन अदर नाम्स जैसे कावेरी हो गए, गोदावरी हो गए, तो ये सब ऐसे नदियां हैं, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं उनका नाम फीमेल पर है। तो ब्रह्मपुत्रा बहुत कम नदियों में से एक है जिसका नाम मेल पर रखा गया है। इनके अलावा जैसे सोन, ये भी क्या है, मेल नाम है। दामोदर, अजय, ये सब कुछ नदियां हैं जिसका नाम मेल पर है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा एक यूनिक नाम हुआ बिकॉज कि इसका नाम मेल पर रखा गया है, महिला पर इसकी नाम नहीं है, फीमेल पर नहीं है। हमने जब पिछला लेक्चर आपने हमारा देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर्स में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ नदियों का आप लेंथ तो सिर्फ गंगा का याद करें, पर जो ऑर्डर है इंडिया में नदियों की लंबाई के दृष्टिकोण से जो ऑर्डर है वो हमें याद रहना चाहिए। वहां हमने बताया था कि मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज बीइंग रन बाय बिहार गवर्नमेंट। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ।
कि मानिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो एक ये हुआ, और यहाँ आप जाते हैं जीके पढ़ने के लिए। ये इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट में आप जीके पढ़ने के लिए जाते हैं, और तभी आपको जीके समझ में आएगा जब आप नियम से याद रखेंगे, यानी आपको नियम से पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके याद रख पाएंगे इन जीके के सवालों को। तो इससे क्या ट्रिक बना, ये आपको याद रखना है। पहला, आईबीजी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, जिसमें आप जीके पढ़ने जाते हैं, यानी जीके एंड नियम से आपको पढ़ना है। आई से हुआ इंडस, तो भारत की सबसे लंबी नदी इंडस है। दूसरा पर है ब्रह्मपुत्रा, यानी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत में मैं नहीं बोल रहा हूँ, यानी इसकी लेंथ भारत में तो कम है, पर ओवरऑल देखें, जहां से शुरू होता है चीन से और जहां ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहां तक की लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ भारत में जितनी भी नदियां हैं उसमें सेकंड नंबर पर आती है। तीसरे पर गंगा है, चौथा पर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, नर्मदा है, यमुना है, और फिर महानदी है। ये सब रिवर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तो हमने इंडस और ब्रह्मपुत्रा पढ़ा है, यानी फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस है, और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्रा है। और अगला दिन हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में, जो तीसरी सबसे लंबी नदी है। हालांकि भारत में सिर्फ लेंथ की बात करें तो गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। तो हम जब भी इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो ये ट्रिक हम आपको बताएंगे, इस तरह से लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप आईबीजी याद रख सकते हैं, दो ही रिवर अभी पढ़े हैं। तो इसलिए कहा गया है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, और एग्जैक्टली दूसरे नंबर की नदी है, और इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है। जब हम इंडस पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इंडस की लेंथ 3180 किलोमीटर है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इसकी लेंथ इंडस की 3180 है, और ब्रह्मपुत्रा की लगभग 2900 के आसपास है। बहुत सारा बुक में 2880 भी दिया हुआ रहता है। तो हमने ये जो नोट्स बनाया है, बहुत सारे सोर्सेस को रेफर करके बनाया है, तो आप उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कई किताब में कुछ अलग डाटा दिया हुआ रहता है। आप बस इतना, ये ऑर्डर को आपको याद रखना है कि सबसे लंबी इंडस है, फिर ब्रह्मपुत्रा है, फिर गंगा है। आगे जैसे जैसे आएगा हम उसको भी जिक्र करते रहेंगे, तो आपको लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। पर जो यहाँ दिया जा रहा है आप इसको मान सकते हैं तब तक के लिए कि इतना है, कितना है ब्रह्मपुत्रा की 2900 के आसपास। दिस इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, मीनिंग दैट इट originates in one river, that is in China, then passes through India, and then meets with Bay of Bengal, or meets or merges in Bay of Bengal in Bangladesh। यानी कि ये एक ऐसी नदी है जो कई बाउंड्री चेंज करती है, कई देशों में फ्लो करती है, इसलिए ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। जैसे ये तिब्बत में शुरू होती है, आगे हम देखेंगे इंडिया में आती है और फिर बांग्लादेश को जाती है, तो इसलिए ट्रांस बाउंड्री है। इंडिया में इसकी लेंथ मात्र 916 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ डाटा को बतानी चाहिए, ताकि उससे एक माइंड में रेफरेंस बने, और संजोगवश कहीं पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये एग्जैक्ट डाटा की तो आवश्यकता कोई भी क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, पर कुछ दिमाग में क्लैरिटी के लिए हम बता रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है इंडिया में वो 916 किलोमीटर ही है। ये विंटर के समय काफी चौड़ी हो जाती है नदी, क्योंकि विंटर कहते हैं, मानसून के समय ये चौड़ी, ये जो नदी है ये वाइड हो जाती है, बिकॉज ड्यूरिंग द मानसून सीजन वी ऑल नो दैट रेन टेक्स प्लेस इन इंडिया। 80% ऑफ रेन इन इंडिया हैपेंस ड्यूरिंग मानसून सीजन। भारत में जो 80% से ज्यादा बारिश है वो मानसून के दौरान होती है, और इसलिए ये नदी मानसून के समय काफी चौड़ी हो जाती है। इसलिए ये वन ऑफ द वाइडेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया की जो चौड़ी नदियां हैं उसमें इनका भी नाम आता है। हालांकि सबसे चौड़ी नदी या ऐसी नदी जिसकी चौड़ाई की जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा हो, और पानी भी जो सबसे ज्यादा कैरी करता हो, वो हम सब जानते हैं अमेजोन रिवर है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनके बारे में, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप जानते होंगे ये फैक्ट पहले से ही। तो ये भी उस तरह से सेकेंड नंबर पर भी कहीं कहीं पर दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये विंटर के समय लगभग 38 किलोमीटर इसकी लेंथ पहुंच जाती है। विंटर के समय काफी चौड़ा हो जाता है। तो इस मानसून के समय, सॉरी बार बार हम विंटर बोल रहे हैं क्योंकि दिमाग में ठंड 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 चल रही है इसके कारण। तो मानसून के समय इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रेडेड रिवर का, और भारत में ब्रेडेड रिवर का बहुत कम एग्जाम्पल है। उसमें से एक हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रेडेड को आप सिंपली समझ सकते हैं,
जैसे लड़कियां अपनी चोटी बनाती है इस तरीका से आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? मान लीजिए एक रिवर यहाँ से आ रही है, इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, यहाँ पर वाटर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ये वाटर आ रही है। अचानक मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर में क्या होता है, गड़बड़ हो गया कुछ। तो मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर हम बना रहे थे कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक इसी के द्वारा लाया गया बहुत सारा सेडिमेंट्स जमा हो जाए, या कुछ छोटी पहाड़ी या पत्थर कुछ भी आ जाए यहाँ बीच में, मिडिल में इस तरह से आ गया, और फिर इसकी जो वाटर है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इधर वाला वाटर इधर भी जा सकता है, फिर आगे कुछ दूर गया, फिर ऐसा ही संरचना अगर इसको मिले पत्थर पहाड़ टाइप का, तो फिर से इसका वाटर क्या है इस तरह से जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे चोटी गुथा हुआ है। आप इसको बहुत ज्यादा बनाइएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बात बहुत सिंपल है कि क्या लगेगा कि चोटी गुथा हुआ है, जैसे बाल में चोटी बनाती है लड़कियां, वैसा लगेगा कि ये इस तरह से पानी ऐसे जा रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? ब्रेडेड रिवर। ब्रेड मतलब क्या होता है? वो जो चोटी होता है ना, ऐसे पानी का फ्लो इस तरह है कि लगे गुथा हुआ पानी है, लगे कि ये वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीका से। तो इसी को कहते हैं ब्रेडेड रिवर। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रेडेड रिवर इन इंडिया। भारत में अगर पूछ ले कोई क्वेश्चन में कि भारत में एक ऐसा एग्जांपल बताइए, एक ऐसा नदी बताइए जो ब्रेडेड रिवर का एग्जांपल है, तो वो यही ब्रह्मपुत्र रिवर है। और अगर ये जो आइलैंड बना ये छोटा हो और टेम्पोररी हो तब तो इसे ब्रेड बार्स बोलते हैं। ब्रेडेड मतलब गुथा हुआ और ब्रेड बार्स क्या बोलेंगे अगर ये जो आइलैंड बना है, क्योंकि ये जो भूमि है ये चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। देखिए दिस इज एन आइलैंड इन फैक्ट, बट इफ इट इज टेम्पोररी, अगर ये टेम्पोररी है और अगर ये छोटा है तो इसे ब्रेड बार्स बोलेंगे। लेकिन अगर ये परमानेंट हो जाए, अगर ये अपने जगह से ना हिले और यहीं पर रहे हमेशा के लिए, हर एक साल ये इसी तरह रहे, कितना भी बाढ़ आ जाए ये जनरली बाढ़ में भी ना डूबे, तो इसे बोलेंगे रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड। आइलैंड तो जनरली समुद्र में होता है, पर ये एक ऐसा आइलैंड है जो रिवर में है, जिसके चारों तरफ नदियां की पानी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिवराइन आइलैंड बोलेंगे। और क्योंकि माजुली आइलैंड एक ऐसा ही रिवराइन आइलैंड का एग्जाम्पल है, आगे उसके बारे में देखेंगे भी। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ braided river, and the small and temporary islands formed in the river, they are known as braid bars, but the permanent and larger islands are known as riverine islands। तो जो छोटी है और टेम्पोररी है उसे तो ब्रेड बार्स बोलते हैं, लेकिन जो बड़ी आइलैंड है और परमानेंट है उसे रिवराइन आइलैंड बोलेंगे। और यही रिवराइन आइलैंड का एक एग्जांपल मजूली आइलैंड है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आपने अगर प्लेन चैप्टर हमारा या आइलैंड चैप्टर हमारा पढ़ा होगा तो वहां पर अब विस्तार से चर्चा की थी इसके बारे में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए। ऐसे आगे थोड़ा बहुत और आएगा इसमें। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसेंडेंट रिवर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ट्रांसेंडेंट रिवर है। हमने पहले ही क्लास से आपको बताया है कि ट्रांसेंडेंट रिवर मीन्स दोज रिवर which are flowing, the rivers which are flowing even before the formation of Himalayas, they are known as transcendent river। ये हिमालय के बनने से पहले ही फ्लो कर रही है। और हम कैसे जानते हैं? क्योंकि अगर ये हिमालय है, मान लीजिए हिमालय की 3 चोटी है, इसके ऊपर से ये मानसरोवर लेक के पास ओरिजिन होती है और इस तरह से फ्लो करते हुए ये हिमालय की चोटी में अपना जॉर्ज बना के फिर भारत में प्रवेश करती है। इसका मतलब अगर हिमालय पहले से बना हुआ रहता या इस रिवर के बनने से पहले रहता तो ये रिवर इस तरफ नहीं आती ना, ये दूसरी तरफ स्लोप को फॉलो करती, कहीं और चली जाती। ये यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये रिवर पहले फ्लो कर रही थी और हिमालय बाद में बना तो उसको काट काट के ये इस डायरेक्शन में आ रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसेंडेंट रिवर। वी हैव ऑलरेडी सीन सम ऑफ द ट्रांसेंडेंट रिवर्स, लाइक सतलज के बारे में हमने पढ़ा था तो बताया था ट्रांसेंडेंट रिवर है। इंडस एक ट्रांसेंडेंट रिवर है। अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं कि ट्रांसेंडेंट रिवर है। आगे हम जब गंगा की ट्रिब्यूटरी, खास करके जब हम गंडक की बात करेंगे तो देखेंगे वो भी एक ट्रांसेंडेंट रिवर की एग्जाम्पल है। हालांकि खुद गंगा ट्रांसेंडेंट रिवर नहीं है, तो ये अलग अलग जगह पर डिस्कशन होगा। अब देखिए ये है ब्रह्मपुत्र का जो नाम है, इसका नाम बहुत ज्यादा है और ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात हुई है कि बाकी जितना नदियां हैं हमारे देश में उनके नाम में उतनी वेरिएशन नहीं है।
रीजन के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन तो है, पर जितनी ब्रह्मपुत्रा का वेरिएशन है अलग अलग रीजन में, जितनी नाम ब्रह्मपुत्रा को मिली हुई है, उतना शायद भारत में किसी दूसरी नदी का उतना नाम नहीं है। यानी हमें इसके नाम के बारे में याद करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हम पहले बता देते हैं कि इसमें कुछ नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी उतनी इम्पोर्टेंट ना है। जैसे इसको चाइना में क्या बुलाते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे इसी का नाम दिहंग है, इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा ऑफ कोर्स, और जमुना पद्मा मेघना तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज, ये गंगा में भी पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्रा में भी पढ़ते हैं। तो अब दो तीन को क्यों छोड़े, जब इतना हमें याद ही करना है। क्या बच गया, दो ही बच गया, दो तीन बच गया। तो हम सभी इसका जितना भी नाम है उसको हम यहाँ पर लिस्ट करके लाएं और इसको याद करेंगे। पहले देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, संस्कृत में पुराने जमाना में इसे लोहित बोलते थे। क्या बोलते थे, लोहित बोलते थे। संस्कृत में जब पुरानी संस्कृत की पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि इनका जो ब्रह्मपुत्रा का जिक्र लोहित के रूप में मिलता है। सो ब्रह्मपुत्रा इन ओल्डन क्लासिकल लैंग्वेज और ओल्डन संस्कृत लैंग्वेज इज नोन एज लोहित, इसे लोहित बोला गया है। जो आसाम में रहने वाले बोडोज जनजाति के लोग हैं, आप जानते होंगे, बोडोलैंड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, एक सेपरेट स्टेट की मांग की गई थी बोडोज के द्वारा। तो जो बोडोज आसाम में रहने वाले ट्राइब हैं, वो इनको भूलम बुथुर के नाम से बुलाते हैं। और भूलम बुथुर का मतलब होता है मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड। जब हमें कफ हो जाती है तो हम नमक पानी लेके कैसे गड़गड़ गड़गड़ का साउंड निकालते हैं ताकि कफ साफ हो, तो वैसा ही साउंड ये नदी के चलने से भी निकलती है। क्योंकि ये हमने देखा ब्रेडेड रिवर है, उसके कारण से बार बार पानी टकराती है पहाड़ों में, पत्थरों में, और इस वजह से, और थोड़ा एक ज्यादा स्लोप होने की वजह से भी ये एक साउंड निकालती है। इसलिए जो बोडोज लोग हैं वो ब्रह्मपुत्रा का नाम ही भुलम्बुथुर रखती है। यानी बोडोज ब्रह्मपुत्रा को भुलम्बुथुर के नाम से पुकारते हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि चाइना, और चाइना की जो सदर्न पार्ट है उसको हम तिब्बत कहते हैं। हमने एक दिन और बताए थे आपको कि तिब्बत को ही तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी सार भी बोलते हैं। तो ये तिब्बत में इसका नाम है यारलंग सेंगपो, जेंगपो या सेंगपो, कोई भी पुकार सकते हैं। और इसका मीनिंग होता है प्यूरिफायर। यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत की भाषा अलग है तो तिब्बत में नाम अलग रहेगी, हिंदी की भाषा अलग है तो हिंदी में नाम अलग रहेगी, रीजन के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा का अलग नाम दिया गया है। तो तिब्बत या चाइना में हम इसको क्या बुलाते हैं, यारलंग जेंगपो या यारलंग सेंगपो, या इसी को प्यूरिफायर, मतलब इसका मीनिंग प्यूरिफायर होता है। अरुणाचल प्रदेश का जब हिल में आता है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी भी है और साथ में प्लेन क्षेत्र भी है। तो जब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में ये रहती है नदी, तब वहां इसको सियांग कहा जाता है। पर अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में इसे दिहंग कहा जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का दो नाम हुआ। अरुणाचल प्रदेश की जब पहाड़ी पर है तो इसका नाम क्या है, सियांग, सियांग है। और अरुणाचल प्रदेश का ही जब प्लेन एरिया में ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहंग हो जाता है। इसलिए आपको दोनों नाम याद रखना है कि पर्वत के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग बोलेंगे, प्लेन पर इसे दिहंग बोलेंगे। आसाम में ये फ्लो करती है सादिया टाउन से धुबरी टाउन। ये भी आपको याद रखना है कि जैसे ये आसाम में प्रवेश करती है तो वहां पर एक टाउन है जिसका नाम है सादिया टाउन, ठीक है। और जहां पर ये सॉरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहां पर आसाम में एक टाउन है जिसका नाम है धुबरी टाउन। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, सादिया टू धुबरी। और ये जनरली प्लेन एरिया है। आसाम इज मोस्टली प्लेन एरिया एक्सेप्ट फॉर सम प्लेसेस वेयर हिल रेंजेस लाइक मिकिर, रेंगवा एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो ये एरिया क्या है, एक प्लेन एरिया है सादिया से धुबरी तक आसाम में। यहाँ पर ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है। ये तो आपको रखना ही है याद कि आसाम में कहाँ से कहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक्सटेंशन है। यानी आसाम में एंटर किया तो वहां पर टाउन है सादिया, और आसाम को छोड़ के जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसका नाम है धुबरी। इस बीच इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आसाम में जो लोकल लैंग्वेज है उसकी भाषा में इसे लुइत कहते हैं। तो आप समझे, ब्रह्मपुत्रा को बोडो ने क्या नाम दिया है, भूलम्बुथुर दिया है। ऊपर पढ़े ना, बोडो लोग क्या पुकारते हैं ब्रह्मपुत्रा को, भूलम्बुथुर पुकारते हैं। चाइना में क्या नाम है, यारलंग जेंगपो या सेंगपो। अरुणाचल प्रदेश के हिल में सियांग, अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में दिहंग, और आसाम में सदिया और धुबरी टाउन के बीच में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, जिसे हम फेमसली ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। पर अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा नाम से जो नदी है
उसकी लेंथ थोड़ी कम है, क्योंकि तिब्बत में इसका लेंथ ज्यादा है। आगे देखेंगे सबके बारे में। बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में ही इससे, अच्छा हम इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ दिखाते हैं आपको, फिर से हम इसको एक बार और बताएंगे लास्ट में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी लग सकता है, पर इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो गंगा रिवर है, आपको इधर से दिख रहा है, ये गंगा रिवर आते हुए दिख रही है। ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, हम ब्लैक से बना देते हैं। ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहां पर? धुबरी टाउन के पास, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना जब पद्मा से मिलती है तो इसको पद्मा ही बोलते हैं। जमुना जब पद्मा से मिली, जैसे पहले भी हमने देखा कि ये गंगा है, गंगा से जब यमुना मिली तो बाकी का नाम क्या है? गंगा ही है। बाकी का नाम तो हम यमुना नहीं कहते ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों आगे एक रिवर हो जाता है। तो हमें चुनना था जमुना चुने या पद्मा, क्योंकि भारत के लिए पद्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे पद्मा ही नाम रहता है। और आगे एक रिवर से मिलती है मेघना से, आगे इसका नाम हो जाता है मेघना। यानी पद्मा रिवर जब मेघना से मिलती है तो क्या नाम हो जाता है? मेघना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि चाहे गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, ये रिवर समुद्र से मिलने से पहले कौन सी रिवर के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, पहले पद्मा थी, जमुना से मिली तो क्या हो गई? पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? जमुना है ना, ये जमुना। जमुना जब पद्मा से मिली तो क्या हो गई? पद्मा। पद्मा जब मेघना से मिली तो क्या हो गई? मेघना। और यही मेघना के नाम से ये समुद्र में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में ये प्रवेश कर जाती है। आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी जो इसमें नदियां हैं उसको हम लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि बराक रिवर क्या है, मेघना क्या है, सुरमा क्या है, कुशियारा क्या है। ये जनरली करंट अफेयर्स में जब भी हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये नदियां को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुशियारा वाटर शेयरिंग हमेशा न्यूज में रहती है। ठीक है, तो उसको हम एक बार लास्ट में देखेंगे। अभी तो हमने सिंपल चीज देखा कि इसका नाम क्या है, तो हमने देखा कि बांग्लादेश में इसे हम जमुना कहते हैं, और जब पद्मा से मिलती है तो इसी का नाम पद्मा हो जाता है, और बाद में मेघना से मिलने पर इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो रिवर है, कौन रिवर? बांग्लादेश की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका ओरिजिन या सोर्स को पढ़ते हैं, बांग्लादेश रिवर की। जैसे देखिए, आप कोई भी रिवर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? मान लीजिए आप कोई भी रिवर के बारे में पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी रिवर है, हम छोटी ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन को पढ़िए। इंट्रोडक्शन को क्या पढ़ेंगे? कि उसका कुछ और नाम है, कितनी मतलब अगर बड़ी नदियां हैं तो उसका क्या, भारत में सबसे लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है, क्या खासियत है, उसका कुछ और नाम है इत्यादि, इसको हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि ये नदियां ओरिजिन कहाँ से हो रही है। ओरिजिन मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसका सोर्स क्या है, आखिर कौन सी वह जगह है जहां से ये नदी निकल रही है। सभी इंपोर्टेंट नदियां के बारे में ये पढ़ना होता है। फिर हम इसका कोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर किस देश से किस देश में गई। अगर भारत में है तो कौन सा राज्य से होकर ये गुजर रही है। जैसे गंगा रिवर उत्तराखंड में निकलती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। ऐसा पढ़ने से पूरा क्लैरिटी रहता है। फिर हम पढ़ते हैं कि क्या इस पर कोई इंपोर्टेंट डैम्स या ब्रिज है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे आज ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हम देखेंगे कि इस पर है ढोला सादिया जो ब्रिज है, ब्रह्मपुत्रा पर है, आगे देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसका माउथ कहाँ है, यानी समुद्र से ये कहाँ मिल रही है, और फिर हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो कम से कम आप जितना भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी हो, महानदी हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, या फिर सतलज हो, यमुना हो, चंबल हो, इत्यादि के बारे में हमें ये पूरा जानकारी रखनी चाहिए। और अगर हम इस ऑर्डर से याद रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और हम हमारी लेक्चर भले ही शायद औरों की लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा हो, हालांकि हमें इसका आइडिया नहीं है, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा शायद लंबा हो, पर हम सभी इंफॉर्मेशन को आपके पास अरेंज करके
प्रस्तुत करने का बहुत ही भरसक प्रयास में लगे हुए रहते हैं। तो देखिए, इसमें तो हमने इतना जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब हम इसका ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, सोर्स के बारे में कि कहाँ से ये शुरू होती है। देखिए, इसमें दो व्यू है। पहले जो माना जाता था, ट्रेडिशनल व्यू जो था पहले, क्योंकि सैटेलाइट बहुत कम थी, पावरफुल सैटेलाइट नहीं थी, तो जो ट्रेडिशनल व्यू है इसका मानना था, या और जो मैक्सिमम बुक्स में यही लिखा हुआ रहता है, बिकॉज दिस इज ए ट्रेडिशनल व्यू, इसलिए किताब बहुत पहले लिखी गई है। तो वहां आपको मिलेगा कि इसका सोर्स चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, जो कैलाश रेंज के पास है और मानसरोवर लेक के ईस्ट में है। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर ये इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया का इस तरफ का पोर्शन है, यहाँ नेपाल है, तो इस तरफ जो चाइना है इसको हम तिब्बत बोलते हैं ना, तिब्बत। यहाँ पर मान लीजिए सिक्किम है और इस तरह से भूटान होके ये इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये जो साउथ चाइना का पोर्शन है इसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में जो लद्दाख रेंज है भारत में, उसी का एक्सटेंशन है माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश के नीचे एक मानसरोवर लेक है। क्या है? मानसरोवर लेक है। इतना तो हमने पहले ही पढ़ा। मानसरोवर लेक के ईस्ट में एक ग्लेशियर है जिसे हम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर कह रहे हैं। यही ग्लेशियर से क्या निकलती है? यही ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और ये पैरेलल जो ये हमारी रेंज है ग्रेटर हिमालय, इसके पैरेलल फ्लो करती है लगभग, और फिर यह इसको कट करके भारत में आती है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो ओरिजिन इसका कहाँ हुआ? कैलाश रेंज के पास। क्या है कैलाश रेंज के पास? कैलाश रेंज के पास मानसरोवर लेक है, और वही मानसरोवर लेक के पास उसके ईस्ट में चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, जहां से इसका उदय माना जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन माना जाता है। मानसरोवर लेक के ईस्ट में एक लेक है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। नया ओपिनियन की बात करें, अगर जो नया लोग हैं, यानी कि हमारे टेक्नोलॉजी से भरपूर जो इंफॉर्मेशन है, नया सैटेलाइट है, उनके माध्यम से ये आंगसी ग्लेशियर के पास निकलती है। ये आंगसी ग्लेशियर कहाँ है? सेम जगह, माउंट कैलाश लेक मानसरोवर जो है वहीं पर। यानी ये अगर कैलाश रेंज है जो तिब्बत में मौजूद है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसी को हम क्या बोलते हैं? माउंट कैलाश। मान लीजिए हम इसको बना दिए क्या? माउंट कैलाश। अगर माउंट लगा हुआ है तो ये एक पीक की बात कर रहा है, जिस पर अभी तक कोई भी एरोप्लेन नहीं ऊपर उड़ पाया है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसकी बहुत रोचक कहानियां है, और मान्यता तो है ही कि शंकर भगवान का ये निवास स्थान था। तो ये जो माउंट कैलाश है, इसी के नीचे मानसरोवर लेक है, इसी के आसपास मानसरोवर लेक है। एग्जैक्ट हमें ये सब जानकारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मानसरोवर लेक इसके नीचे माउंट कैलाश के। और इसी के ईस्ट में कौन सी ग्लेशियर थी? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर थी, और वहीं पर पास में ही यांगसी ग्लेशियर है। तो नया लोग क्या बताते हैं, नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है कि यांगसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ओल्ड क्या है, ट्रेडिशनल व्यू क्या है? ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से ये जो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि दो इन्फॉर्मेशन है कि चेमा युंगदुंग ग्लेशियर या फिर यांगसी ग्लेशियर। नया और ट्रेडिशनल व्यू में थोड़ा अंतर है, हालांकि दोनों आसपास ही है। अब देखिए कि ये जब निकलती है, कहाँ निकली? मान लेते हैं यहाँ पर इसका उदय हुआ। इसको क्या नाम दे हम? इसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, या इसी का नाम है यांगसी ग्लेशियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी का नाम नहीं है, पर अगल बगल में है। इस दोनों इसका ओरिजिन माना जाता है। पहले के लोग मानते थे चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, और अभी मानते हैं यांगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो इसका तिब्बत में कोर्स कैसा है? देखिए, यहाँ पर तो इसका उदय हुआ। अब देखिए ये रिवर तिब्बत में किस तरह से किधर फ्लो कर रही है? ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रही है, ईस्ट जा रही है, ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है आफ्टर इट्स ओरिजिन द रिवर फ्लोज पैरेलल ईस्टवर्ड फॉर 1200 किलोमीटर इन साउथ तिब्बत पैरेलल टू द हिमालय। हिमालय के पैरेलल जाती है, वेस्ट से ईस्ट जाती है, साउथ तिब्बत में जाती है। ये 1200 किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, पर जनरली हम पढ़ते हैं तो याद हो ही जाता है। क्या हमने याद किया कि ओरिजिन के बाद जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, या इट मूव्स ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। हिमालय के पैरेलल जा रही है, ईस्ट जा रही है, और साउथ तिब्बत में जा रही है, क्योंकि तिब्बत तो पूरा ये तिब्बत रीजन है, तो इसका साउथ रीजन में है। तो साउथ तिब्बत में ये फ्लो करती है। ठीक है, और ये किसके पैरेलल है? ग्रेटर हिमालय के पैरेलल है।
ठीक। ग्रेटर हिमालय में ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक क्या था, आपको याद है? ग्रेटर हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक क्या है बताइए? ग्रेटर हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक है, एक रेंज है यहाँ पर जिसको हम नामचा बर्मा कहते हैं, नामचा बरवा, ये पीक का नाम है। यहाँ पर शायद दिखाया गया है, इसको देखिए, या यहाँ पर ही मान लीजिए क्योंकि बहुत क्लोज है। तो नामचा बरवा जो है ये पीक है ग्रेटर हिमालय का। वो नामचा बर्मा से पहले ही जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये शार्प साउथवर्ड बेंड लेती है। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये शार्प साउथवर्ड बेंड, देखिए ऐसे करके साउथवर्ड या हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं, क्योंकि जो हेयर में लगाने वाली पिन होती है वो ऐसा बेंड लेती है ना, तो इसलिए हेयर पिन बेंड भी कहते हैं, या साउथवर्ड टर्न लेती है। किसको काटेगी? ग्रेटर हिमालय को, क्योंकि ग्रेटर हिमालय कैसा है? ग्रेटर हिमालय इसके पैरेलल है। किस तरीका से है? तो ग्रेटर हिमालय कुछ इस तरीका से दिखेगा, है ना, इसके पैरेलल पैरेलल इधर ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय की रेंज है। तो ग्रेटर हिमालय की ही सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज क्या है? नामचा बर्मा। यहाँ है नामचा बर्मा, और नामचा बर्मा से जस्ट पहले ये ग्रेटर हिमालय को कट करती है। देखिए ये कट कर रही है, यहाँ पर पिंक से दिखा रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय को कट कर रही है। और जो कैनियन बनता है, जो जॉर्ज टाइप का बनता है, जो कट किया हुआ वैली बनता है, वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली, आप कुछ भी कहिए, आपको याद रखना है कि ये वैली है, जॉर्ज भी कह सकते हैं, कुछ किताब में रह सकता है। इस सब के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। वैली तो थोड़ा अलग हो गया, वैली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे, या जॉर्ज कह सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर कैनियन लिखा हुआ रहता है। क्या कैनियन? यारलंग ग्रैंड कैनियन। यारलंग क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का ही नाम तिब्बत में क्या है? यारलंग सेंगपो, या यारलंग भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यारलंग ग्रैंड कैनियन। बहुत सारा बुक में ब्रह्मपुत्रा कैनियन भी लिखा हुआ रह सकता है, किसी किसी की किताब में सियांग कैनियन भी रह सकता है, दिहंग कैनियन भी रह सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा इटसेल्फ। सभी ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। लेकिन क्योंकि ये जो कैनियन बना रहा है ये चाइना में बना रहा है ना, तिब्बत में बना रहा है, भारत में प्रवेश करने से पहले ये कैनियन बना रहा है, इसलिए तिब्बत में जो नाम है वो ज्यादा करेक्ट होगा। इसलिए इस कैनियन का नाम क्या है? यारलंग ग्रैंड कैनियन। ये देखिए ग्रेट बेंड है ना, यहाँ पर बेंड कर रही है, और ये तिब्बत में ही ग्रेटर हिमालय को कट करके भारत में प्रवेश करेगी। और भारत में जब प्रवेश करेगी तो इसका जो डायरेक्शन है कैसा रहेगा? नॉर्थ टू साउथ, लगभग लगभग नॉर्थ से साउथ के आसपास है। तो इसका नाम क्या है जहां ग्रेटर हिमालय को कट करती है? यारलंग ग्रैंड कैनियन। अब देखिए एंट्री इसका इंडिया में होगा, यानी यहाँ पर जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, दिख रहा है आपको, और हमने पहले ही पढ़ा है कि ये कैसा बेंड रहेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगभग रहेगा। आपको एकदम एग्जैक्ट होना है तो ये डायरेक्शन को आप क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। उतना एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, हम जनरली क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ टू साउथ। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर क्या है? पहाड़ी रीजन है। तो यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम क्या रहेगा? पहले ही हमने पढ़ा, सियांग। जब अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में ये प्रवेश करेगी तो प्लेन में इसका नाम क्या रहेगा? इस रीजन में इसी का नाम रहेगा दिहंग। और जब आसाम में प्रवेश करेगी तो आसाम में कहां पर करेगी? यहाँ पर रहेगी क्या? सादिया टाउन। और यहाँ रहेगा धुबरी टाउन। तो सादिया से धुबरी ये आसाम में रहेगी। ये सब हमने पढ़ लिया। तो देखिए लिखा हुआ है, इट एंटर्स इंडिया इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद द नेम सियांग। इसका जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नो प्रॉब्लम। वहां नाम क्या रहेगा? सियांग रिवर। कहां प्रवेश कर रही है? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि सियांग प्रवेश कर रही है तो अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रख दिया? अपर सियांग। उसी के जस्ट नीचे क्या रहेगा? लोअर सियांग। और उसके बाद प्लेन एरिया शुरू होगा। इट फॉल्स ऑन टू द प्लेन ऑफ अरुणाचल वेयर इट इज नोन एज दिहंग। अरुणाचल प्रदेश के प्लेन में इसे दिहंग रिवर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर, यहाँ पर देखिए, जहां पर ये आसाम और अरुणाचल का बाउंड्री पर है, यहाँ पर इस पर एक बांध बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, जिसे कहते हैं ढोला सादिया ब्रिज। ये इसी का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका के बारे में आपने जाना होगा कि ये प्लेबैक सिंगर थे। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए, म्यूजिशियन थे। तो ये भूपेन हजारिका के नाम पर ये ब्रिज का नाम रखा गया है। आसाम के रहने वाले थे। तो ये जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री है, ये ब्रह्मपुत्रा पर एक बांध बनाई गई है यहाँ पर। इसी को क्या बोलते हैं? ढोला सादिया ब्रिज। कोई दिक्कत है जी? तो ढोला सादिया ब्रिज, ये इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज।
भूपेन हजारिका ब्रिज। अभी 2-3 साल पहले ही ये नाम रखा गया है इसका, भूपेन हजारिका ब्रिज। अब तो ऑफिशियल नाम भूपेन हजारिका ब्रिज ही है। पर आप बताइए इससे कि इसका नाम ढोला सादिया है, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? हमने बताया कि आसाम में जहां प्रवेश करती है उस शहर का नाम क्या है? सादिया। तो ये सादिया को किससे कनेक्ट कर रही होगी? ढोला से। क्योंकि ये बाउंड्री पर है, तो सादिया कहाँ है? आसाम में। तो ढोला कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो शहर ढोला है सॉरी इस डिस्टर्ब के लिए, कि बहुत थोड़ा तबीयत खराब है। तो ये जो ढोला है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सादिया जो है वो आसाम में है। इसी को क्या बोलते हैं? ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं, और इसी को भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आसाम में आइए। ये 35 किलोमीटर साउथ ईस्टवर्ड फ्लो करती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे आसाम में एंटर करती है, सादिया टाउन देखिए यहाँ है ना, यहीं एंटर कर रही है। यहाँ पर एंटर करते ही इसे दो नदियां मिलती है। बाद में ट्रिब्यूटरी जब हम पढ़ेंगे इनकी, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर जैसे ही ये एंटर करती है, कहाँ? आसाम में, सादिया के पास, सादिया टाउन के पास, इससे दो नदियां आके मिलती है। एक का नाम है दिवांग, ऊपर से मिलती है, और यहाँ पर लोहित। ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्रा, या हम और एग्जैक्ट अगर होना चाहें तो ये दोनों नदियां दिहंग से सादिया के पास दो नदियां मिलती है, दिवांग और लोहित। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो नदी आ रही है, इसी को अरुणाचल प्रदेश के प्लेन में हम क्या कहते हैं? दिहंग कहते हैं। तो ये नदी आ रही है, इसको हमने क्या कहा? यारलंग सेंगपो। कहाँ कहा? तिब्बत में। या सेंगपो, जिसका मतलब प्यूरिफायर होता है। नामचा बर्मा से पहले ये साउथवर्ड टर्न ली और अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में गई। वहां इसका नाम क्या है? सियांग। इसलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? अपर सियांग। फिर ये अरुणाचल प्रदेश का प्लेन में गई, जहां इसका नाम क्या है? दिहंग। ठीक, उसके बाद ये सादिया टाउन के पास प्रवेश करेगी। कहाँ? आसाम में। यहीं पर इससे दो रिवर आके मिलेगी। एक का नाम क्या रहेगा? एक का नाम रहेगा दिवांग। एक का नाम क्या रहेगा? दिवांग। और दूसरा का नाम क्या रहेगा? लोहित। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिवांग और लोहित। डी पहले आता है अल्फाबेट में, फिर एल आता है, इसलिए डी वाला पहले, एल वाला बाद में। यानी दिवांग पहले है, यानी पहले का मतलब मिल तो रहा है सादिया में ही, पर नॉर्थ में दिवांग है और साउथ में लोहित है। तो ये जो दिवांग और लोहित है, ये दिहंग रिवर से, टू बी मोर करेक्ट, टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज, कि जो ये अभी तक इस रिवर का नाम क्या है? अभी तक इस रिवर का नाम दिहंग है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिहंग रिवर से दिवांग और लोहित मिली। और अब मिलने के बाद क्या हो गई? मिलने के बाद ही तो आसाम में इसका नाम क्या हो गई? ब्रह्मपुत्रा हो गया। ब्रह्मपुत्रा हो गया। और ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में कहां से कहां फ्लो करती है? सादिया टू कहां? बताइए, धुबरी। तो सादिया से धुबरी के बीच में ही इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और इसकी दो ट्रिब्यूटरी के बारे में हमने पढ़ा, जो कहाँ मिलती है? सादिया में ही मिलती है। नाम क्या है? दिवांग और लोहित। डी पहले आ रहा है इसलिए ऊपर, लोहित नीचे। ऊपर से कौन रिवर आ रहा था? दिहंग। इसलिए बहुत एग्जाम में या पूछा भी गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, नहीं तो पूछा जाने की बहुत संभावना है, कि बताइए ब्रह्मपुत्रा किन तीन रिवर से मिलकर बनती है? ब्रह्मपुत्रा किन तीन नदियों के मिलन से बनती है? ये किताब में दिया हुआ रहता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या, कौन सी नदी? ऊपर में क्या नाम है? दिहंग, जो एक्चुअल रिवर थी दिहंग, और इसी से दो इसका ट्रिब्यूटरी मिली, एक तो दिवांग और दूसरी लोहित। ये तीन नदी का मिलने से ही सदिया में मिलती है, और वहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इट एंटर्स आसाम में कहा मिलती है? सादिया टाउन के पास। और यहाँ ये वाइडेस्ट है, सबसे चौड़ा जो ब्रह्मपुत्रा की जो विड्थ है, सबसे ज्यादा ये सादिया टाउन के पास ही है, जहां पर इसकी चौड़ाई करीब करीब 20 किलोमीटर तक भी मानसून में हो जाती है। कहीं कहीं तो और ज्यादा लिखा हुआ रहता है, पर ये मानसून के समय लगभग लगभग दुनिया की दूसरी सबसे चौड़ी नदी भी बन जाती है, मानसून के समय में खास करके। आसाम में इसका कोर्स कैसा है? ब्रेडेड कोर्स है। ब्रेडेड कोर्स मतलब वही गुथा हुआ कोर्स, बीच में आइलैंड बनना। अब देखिए, आपको याद रखना है दो जगह। अगर ये आपको याद नहीं भी होता है तो कोई टेंशन लेने की जगह जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे किताब पढ़ें तो आपको समझ में आवे। देखिए, आसाम में हमें तीन लोकेशन को जानना चाहिए, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
एक देखिए यहाँ पर है गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी कहाँ है, देखिए यहाँ पर मेघालय है ना, तो मेघालय के समीप है गुवाहाटी, ये याद रखना है। गुवाहाटी तो ऐसे भी याद रखना चाहिए, क्योंकि असम की जो राजधानी है दिसपुर, इससे अब गुवाहाटी लगभग लगभग मिल गया है और एक बड़ा शहर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दोनों शहर मिल गया है। और गुवाहाटी इज मोर पॉपुलर देन दिसपुर इटसेल्फ, बिकॉज मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेटर गवर्नमेंट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट गुवाहाटी रादर देन एट दिसपुर। गुवाहाटी ज्यादा फेमस हो रही है। एक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा सबसे ऊपर में सादिया, पढ़ा ना, सादिया से धुबरी, और नीचे क्या पढ़ा, धुबरी। आप एक या दो चाहें तो और याद रखें, एक डिब्रूगढ़ याद रखें, तिनसुकिया आप जानते होंगे, याद नहीं रखना है पर आप जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारा ट्रेन का नाम तिनसुकिया है। तो ये जो डिब्रूगढ़ है, और उसी के नीचे एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसे लखीमपुर कहते हैं, लखीमपुर कहते हैं। एक डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए यहाँ पर ये लखीमपुर दूसरा है, ऊपर में है डिब्रूगढ़ यहाँ है, और इधर लखीमपुर है। यहाँ इसलिए क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये इस तरीका से आ रही है, कहाँ पर प्रवेश करी असम में, ये करी प्रवेश सादिया टाउन के पास, ठीक है। अब यहाँ पर जब डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आती है और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके बीच में ये डिवाइड हो जाती है, यानी एक ऊपर से रिवर जाती है और दूसरा नीचे से रिवर जाती है, यानी दो पार्ट बन गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। बीच में जो ये है, ये पानी नहीं, बीच में ये एक आइलैंड है, इस तरह से बहुत बड़ा मिट्टी है, या हम कहें प्लेन एरिया है, ये बहुत बड़ा प्लेन एरिया है। तो ये प्लेन एरिया क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा को दो पार्ट में बांट रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर का नाम रखा गया है खेरकुटिया, खेरकटिया भी लिखा हुआ रहता है, खेरकुटिया भी लिखा हुआ रहता है। तो खेरकटिया या खेरकुटिया, ये वाला स्ट्रीम को बोलेंगे। ब्रह्मपुत्रा एक रिवर के रूप में आ रही थी, बीच में क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया आया, तो ब्रह्मपुत्रा का चैनल दो पार्ट में बट गया। ऊपर को खेरकटिया या खेरकुटिया बोलते हैं, और नीचे को ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। नीचे को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। इसके बीच में जो ये पूरा प्लेन एरिया दिख रहा है, यही है हमारा माजुली आइलैंड। आपने नाम सुना होगा माजुली आइलैंड, बहुत अच्छा से हमने ही आपको पढ़ाया है, और 71st बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ये है मजूली आइलैंड, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर में जो पाए जाते हैं आइलैंड, रिवर के द्वारा जो आइलैंड बनाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी आइलैंड कौन है, माजुली आइलैंड। और भारत का ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रिवराइन आइलैंड है, यानी रिवर में जो आइलैंड है उसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बना हो तो ये पहला है। राइस का कल्टीवेशन बहुत होता है, और नियो वैष्णवाइट कल्चर का प्रमोशन यहाँ बहुत ज्यादा हुआ। ये सब जानकारी हमने आपको आइलैंड के जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया है। अभी तो इतना जानना है कि यहाँ पर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, आप ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम याद करा कर ही मानेंगे कि ऊपर में यहाँ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास, और इस तरफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है। दो डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। ऊपर का जो चैनल है इसे खेरकुटिया कहते हैं। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर दो चैनल में, एक ऊपर की चैनल एक नीचे में बट जाती है, क्योंकि बीच में एक आइलैंड आ गई है, बीच में बहुत बड़ा प्लेन एरिया आ गया है। ऊपर के जो रिवर है इसे, ऊपर के रिवर को खेरकुटिया कहा गया है, और नीचे के रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहा गया है। इसी के बीच में जो आइलैंड है वो माजुली आइलैंड है। तो आपको कितना सारा नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा, ये आसाम का याद। देखिए कहाँ था ये, देखिए सादिया आपको याद है। अगर कोई ब्रह्मपुत्रा, अगर कोई बोलता है हमारा घर आसाम है, तो आप उसे रेफरेंस के लिए पूछ सकते हैं कहाँ सादिया में है, तो बोलेगा नहीं। तो कहाँ डिब्रूगढ़ में, नहीं तिनसुकिया में इधर है। यहाँ पर क्या अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। एक लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश में, वो दूसरा है, ये है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। और अभी हमने पढ़ा यही दोनों के बीच में जो आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा है, यही है माजुली आइलैंड। तो माजुली डिस्ट्रिक्ट या आइलैंड भी है। और यहाँ पर गुवाहाटी, दिसपुर, ये सब आप जानते ही, यहाँ धुबरी भी जानते हैं। तो आसाम का आप अच्छा खासा जान सकते हैं। इसको सिलचर को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी में एक और चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन आता है, अगर वो पढ़ने का हमें मौका मिलता है तो हम जानेंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि जो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, जो रोड है, वो आखिरी सिलचर तक ही आती है। मेन रोड जो है नेशनल हाईवे के रूप में सिलचर तक आती है। तो वो भी
आसाम का सिलचर तक ही प्रवेश करती है। तो ठीक है, आगे देखा जाएगा। अभी आपको शायद ये समझ में आया होगा जो हमने आपको बताने की कोशिश की। द टू चैनल्स फिर दोबारा मिलती है और इसी से क्या बनता है, मजूली आइलैंड। देखिए यहाँ पर ये मजूली आइलैंड दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन। नीचे कौन सी रिवर है, मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ऊपर से ये खेरकुटिया है जो पतली स्ट्रीम दिख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुवाहाटी के पास क्या होता है, गुवाहाटी हमने देखा यहाँ पर गुवाहाटी है, इसको हम मिटाते हैं। ये जो मेघालय आपको दिख रहा है, ये जो गैप है इसमें तो मेघालय ही है ना, ये मेघालय हमारा स्टेट है, मेघालय, मेघालय है, मेघालय। मेघालय के ऊपर में क्या है, ये गुवाहाटी है। मेघालय में हमने पढ़ा था कि तीन, क्या है मेघालय में, तीन, आपको याद है, तीन माउंटेन है मेघालय में, तीन माउंटेन है। इसी का नाम क्या है, गारो, खासी, जयंतिया था ना, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया था। ठीक है, अब ये रिवर जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये इस तरीका से आएगी और गुवाहाटी के पास पहली बार, ये जो मेघालय है इसको क्या बोलते हैं, मेघालय भी प्लेट्यू भी बोलते हैं, ये प्लेट्यू रीजन है, ज्योग्राफी में प्लेट्यू बोलेंगे ना, मतलब फिजिकल फॉर्म में। पॉलिटिकल में तो ये मेघालय हुआ स्टेट, लेकिन है तो ये प्लेट्यू, इसी को क्या बोलते हैं, शिलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, बोलते हैं ना शिलोंग प्लेट्यू। तो ये शिलोंग प्लेट्यू या जो ये मेघालय प्लेट्यू है, इसको कट करती है ब्रह्मपुत्रा, यानी उससे छू कर जाती है उसको, मतलब पास से गुजरती है गुवाहाटी के पास, शिलोंग प्लेट्यूस। और जब ये धुबरी से नीचे जाएगी तो ये कौन सा हिल को कट करेगी, यही गारो हिल को कट करेगी ना, क्योंकि सबसे ईस्ट में, सबसे बेस्ट में सॉरी कौन है, गारो हिल है, तो इसको कौन है, ये ब्रह्मपुत्रा कट करके जाएगी। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्रा कट्स थ्रू शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू को कट करती है, टच करके जाती है। और यहीं पर ब्रह्मपुत्रा सबसे नैरो है, सबसे पतली है, क्योंकि ये पहाड़ी के बीच में ऊपर में जो है ग्रेटर हिमालय का या जो शिवालिक का रेंज है वो मौजूद है, और नीचे में यहाँ पर ये शिलोंग प्लेट्यू है या मेघालय प्लेट्यू है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा को बहुत कम स्पेस मिलती है और नैरोएस्ट है। यहीं पर रेल ब्रिज है, यानी रोड कम रेल ब्रिज, रोड भी है और रेल भी है, ऐसा ब्रिज है, ऊपर से रोड जा रही है, नीचे से रेल जा रही है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसी का नाम है सरायघाट या सरायघाट ब्रिज। यहीं पर एक वार हुआ था, शायद दिया हुआ रहेगा नीचे, यहीं पर एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सरायघाट। ये किसके बीच में हुआ था, मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में। अहोम किंगडम इज द लेजेंडरी किंगडम। आपने इसके एक कमांडर थे बारफुकन, जिसका अभी स्टेचू भी अनवेल्ड किया गया था मोदी जी के द्वारा, तो आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर फर्स्ट वाटर वार हुआ था, यानी पानी में युद्ध हुआ था मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा करके मैप है, ये भूटान है और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश है, नीचे में वो सब है। तो इस तरीका से यहाँ पर क्या है, शिलोंग प्लेट्यू है, ये वाला पोर्शन है ना शिलोंग प्लेट्यू। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है इस तरीका से, तो ये गुवाहाटी के पास से शिलोंग प्लेट्यू को कट करती है। पहला चीज हमने ये पढ़ा, गुवाहाटी के पास ये शिलोंग प्लेट्यू को कट करती है। यहीं पर ये नैरो है और यहीं पर एक ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज का नाम क्या है, सराय घाट ब्रिज। कोई दिक्कत नहीं, सरायघाट ब्रिज है। और हमने बताया यही सरायघाट वो जगह है जहां पर फर्स्ट वाटर वार लड़ा गया था, यानी पानी में युद्ध लड़ा गया था। इंडिया का ये फर्स्ट वाटर वार है। और इसमें कौन लड़े थे, जो आसाम का लेजेंडरी किंगडम है अहोम किंगडम, और आसाम के कल्चर में इस किंगडम का बहुत योगदान है। और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर था, तो मुगल आर्मी वर्सेस अहोम किंगडम, इसी में लड़ा था वाटर वार सरायघाट के पास, जहां पर ये गुवाहाटी के पास सरायघाट है। यहीं पर जो रिवर है वो कट कर रही है शिलोंग प्लेट्यू को, रिवर यहाँ पर बहुत नैरो है। और जब ये धुबरी टाउन से बांग्लादेश में एंटर करेगी, ये धुबरी है, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, बांग्लादेश। तो धुबरी के बाद जो बांग्लादेश शुरू होगा, तो धुबरी के पास ये शिलोंग प्लेट्यू का जो तीन है, गारो, खासी, जयंतिया, तो गारो जो पहाड़ी है उसको कट करेगी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये भी आगे दिया हुआ रहेगा। द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन आसाम। आसाम में ब्रह्मपुत्रा को बहुत सारी नदियां मिलती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, आपको अब सब कुछ ऐसे याद रहना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो ट्रिब्यूटरी मिलती है वो आसाम में ही मिलती है। इस तरह से बहुत सारे ट्रिब्यूटरी आती है, ब्रह्मपुत्रा से मिलती है आसाम में। और ज्यादा कहाँ से आती है,
ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट से आती है, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि हम इस तरफ देखेंगे ना, अपने आप को इस तरफ खड़ा महसूस करेंगे, तो राइट साइड से क्योंकि मिल रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की संख्या ज्यादा है और ये आसाम में मिलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, आगे देखेंगे, पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा है। अब देखिए इसका कोर्स बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश में क्या है, ब्रह्मपुत्रा एंटर्स प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड गारो हिल्स बिलो धुबरी। धुबरी के बाद ही ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है और वो गारो हिल्स के जस्ट नीचे है। इन बांग्लादेश इट इज ज्वाइंड बाय तिस्ता रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। ये जब बांग्लादेश में आती है तो इसी से तिस्ता रिवर मिलती है, यानी ये मान लीजिए कि अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर है इस तरीका से, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ धुबरी टाउन है, तो धुबरी टाउन के बाद क्या शुरू होता है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में ही एक सिक्किम से आएगी रिवर, इसका नाम है तिस्ता, जो हम ट्रिब्यूटरी में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ रेफरेंस है कि सिक्किम से शुरू होने वाली तिस्ता रिवर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो पूरा दिया हुआ है, ये सब जो पूरा दिया हुआ है, इसको हम एक बार मैप के माध्यम से दिखते हैं। ऐसे जब गंगा रिवर आएगी तो हम फिर से पढ़ेंगे, हम स्पेस ढूंढ रहे, थोड़ा स्पेस मिले तो वहां हम लिख सके, तो हम बोल रहे थे कि गंगा रिवर आएगी तो फिर से पढ़ेंगे, पर क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, याद करने में डिफिकल्ट रहता है, तो हम इसको यहाँ भी बताएंगे और गंगा रिवर जब पढ़ेंगे वहां भी बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए गंगा रिवर इधर से आती है और गंगा रिवर का एक स्ट्रीम हुगली कहलाता है, जो कि पहले बंगाल में, वेस्ट बंगाल में होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, इसलिए इसे कटी गंगा भी कहते हैं। आगे इसकी चर्चा डिटेल में होगी जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे गंगा का। तब गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। इस तरफ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, धुबरी के पास ब्रह्मपुत्रा रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मान लीजिए ये धुबरी है, तो धुबरी के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। किसका, किसका जमुना हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का बांग्लादेश में। लेकिन ये जो जमुना है वो एक पार्ट है, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर जो बांग्लादेश में है ये दो पार्ट में बट जाती है। एक तो जमुना हो गया इस तरफ जाने वाली, दूसरी इसकी एक और धारा रहती है जिसे हम ओल्ड ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। यानी बहुत सिंपल है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा दो पार्ट में बट गई, एक का नाम जमुना रिवर है इस तरफ। देखिए अगर इधर वाला पोर्शन आपको नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कंपलसरी याद करना है वो ये कि गंगा पहले हुगली में बटी, कहाँ बटी, फरक्का में, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी इसकी जिक्र नहीं करना चाहते थे। पर गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे हम पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहते हैं। दोनों की संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं, दोनों की संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं। इस तरफ से एक रिवर आती है जिसका नाम मेघना है, और मेघना से मिलने के बाद जो संयुक्त धारा है इसको हम मेघना कहते हैं। यानी पहले पद्मा, जमुना से मिलने के बाद भी पद्मा, और फिर मेघना, मेघना से मिलने के बाद मेघना। इतना आपको याद रखना चाहिए। इधर वाला जितना भी पोर्शन है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से और इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि बीपीएससी मेंस का सिलेबस है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में हम उसको भी देख लेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, आते हैं अपना जहां पर हम पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ते हैं हम, कि व्हेन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, इसके कोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्रा दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है। ब्रह्मपुत्रा आई, एक कौन बन गई, जमुना, दूसरा कौन बन गई, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। कौन बन गई, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। जमुना किससे मिली, जमुना मिली पद्मा से, और इसका नाम क्या हो गया, पद्मा हो गया। ये जो ओल्ड ब्रह्मपुत्रा है ये मेघना से मिलती है और इसका नाम हो जाता है मेघना। फिर मेघना पद्मा से मिलती है, क्या नाम हो जाता है, फाइनली तो मेघना नाम रहता है। नहीं समझे, फिर से एक बार समझाऊं, थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम दीजिए, एक बार और हम अपने संतुष्टि के लिए आपको बताते हैं। देखिए इधर से रिवर कौन आई, कहाँ गया पेन, इस तरफ से गंगा आई। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करी तो इसका नाम हो गया पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्रा आई, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करी इसका नाम हो गया, इसका क्या नाम हो गया बताइए, ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में, इसका नाम हो गया जमुना। तो इसको हमने जमुना लिख दिया। अब जमुना दो पार्ट में बट जाती है, या कहें तो ब्रह्मपुत्रा ही दो पार्ट में बटती है। एक को क्या नाम दिए, जमुना। जमुना कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी, पद्मा से। कहाँ पर, यह आप एक घाट है जिसको बोलते हैं गौ, गौ
लुंडो घाट, गोलुंडो घाट, गोलुंडो घाट में मिलेगी क्या, पद्मा एंड जमुना, कहाँ, गोलुंडो घाट में। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम जमुना है और ब्रह्मपुत्रा पद्मा से मिलती है गोलुंडो घाट में। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्रा थी इसकी एक और धारा है, इसको ओल्ड ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा किससे मिलेगी, मेघना से। किससे मिलेगी, मेघना से। यहां से इसका नाम क्या हो गया, मेघना। ये जो जमुना पद्मा से मिली तो बाद में संयुक्त धारा के नाम क्या हो गया, पद्मा। फिर पद्मा और मेघना मिलेगी और इसके नाम क्या हो जाएगी, मेघना। ठीक है, ये मेघना खुद दो से मिलती है, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे लास्ट में। सबसे इतना आपको अभी याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में दो पार्ट में बट जाती है, एक का नाम है जमुना, एक का नाम है ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। ओल्ड ब्रह्मपुत्रा एक रिवर से मिलती है जिसका नाम मेघना है, मिलने के बाद भी नाम रहता है मेघना। ठीक, इधर जमुना जो है, जो दूसरी धारा है, ये पद्मा से मिलती है कहां पर, गोलुंडो घाट के पास। ढाका से नॉर्थ है ये, ढाका से ऊपर है, तो गोलुंडो घाट से के पास मिलती है और वहां से इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ कि जो वेस्टर्न ब्रांच है, ये वेस्ट में है ना, ये वाला ब्रांच, ये दोनों ब्रांच में, ये वेस्ट हुआ ये ईस्ट हुआ। वेस्टर्न ब्रांच का नाम जमुना है, ईस्टर्न ब्रांच का नाम ओल्ड ब्रह्मपुत्रा है। तो वेस्टर्न ब्रांच इज द जमुना मर्जेस विथ लोअर गंगा, यानी पद्मा से मर्ज करती है नॉर्थ ऑफ गोलुंडो घाट, गोलुंडो घाट के नॉर्थ में उसके पास। जो ईस्टर्न ब्रांच है वो बहुत छोटा है, इसी का नाम ओल्ड ब्रह्मपुत्रा है और ये ज्वाइन करती है मेघना रिवर से। पद्मा और मेघना खुद कन्वर्ज होती है चांदपुर के पास और दोनों मेघना के रूप में मिल जाती है जाके। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये कौन है, पद्मा है। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, पद्मा। इधर से मेघना आ रही है, ये दोनों मिलेगी तो क्या, मेघना। यानी जो ये ब्रह्मपुत्रा कहें या जमुना कहें या पद्मा कहे, गंगा कहें, ये सब रिवर बे ऑफ बंगाल में किस नाम से जाती है, किस नाम से एंटर करती है, इन विद द नेम ऑफ मेघना, ये मेघना बन जाती है। ठीक है, इसी का ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा नहीं लिखना चाहिए बल्कि जमुना लिखना चाहिए। ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा का ही एक पार्ट कौन था, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, जो किससे मिलती है, मेघना से। समझ रहे कि नहीं, मेघना रिवर इधर से आ रही है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। माउथ देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर का, माउथ मतलब नदी का वो हिस्सा जो समुद्र से मिलती है, जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलेगी और मिलने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ब्रह्मपुत्रा फाइनली ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, किस नाम से, मेघना रिवर से, समझ में आ रहा होगा। और ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है साथ में हुगली रिवर के साथ में। देखिए यहाँ दिया हुआ है कहीं, नहीं दिया है, बना कर तो लाए थे, कहीं होगा, जस्ट फॉर ए मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं यहाँ पर, कहाँ गया। ये देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि इस तरफ से गंगा आई, गंगा फरक्का के पास क्या बन जाती है, एक कट जाती है जिसका नाम हुगली रिवर है। और ये बहुत माइटी रिवर है, आप इसको ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोटी सी धारा कटी है। और एक धारा चल जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम पद्मा है। पद्मा से कौन मिला, जमुना मिला, आगे क्या नाम रहा, पद्मा। फिर ये पद्मा से कौन मिला, मेघना मिला, आगे क्या नाम है, मेघना। यही क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। ठीक है, यही जो ब्रह्मपुत्रा था इसकी एक पोर्शन क्या है, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, और ये किससे जाके मिली, मेघना से। ये मेघना हो गई, ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये मेघना आ रही है। अब ये देखिए हुगली रिवर जो है ये भी डेल्टा बनाएगी अपना, और ये जो है मेघना रिवर ये भी डेल्टा बनाती है। इस तरह से दोनों का डेल्टा लगभग मर्ज हो जाता है एंड दिस इज इट फॉर्म्स सुंदरबन डेल्टा एलोंग विथ हुगली रिवर डेल्टा। हुगली और सुंदरबन सब मिल गया, ये पूरा को ही बल्कि सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। मतलब जो मेघना रिवर है उसकी डेल्टा और हुगली रिवर सबको मर्ज करके सुंदरबन डेल्टा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्री उगती है उसका नाम सुंदरी ट्री है। आप इसके बारे में बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि इसमें निमोटोफोर्स रूट्स होते हैं, रूट का इवोल्यूशन होता है, तो उस सब के बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है और ये हुगली रिवर के साथ। सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, यानी दुनिया की जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसके कोर्स के बारे में पढ़ लिया, मतलब कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर क्या नाम है, कहाँ पर कौन सी नदी मिली, थोड़ी सी नदी के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र मेघना के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे।
पर उससे पहले हम अब इसका ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस पे बना हुआ 2 बांध के बारे में भी पढ़ा, चाहे ढोला सादिया बांध हो जिसे भूपेन हजारिका बांध भी कहते हैं, ब्रिज भी कहते हैं, या फिर सरायघाट रेल कम रोड ब्रिज भी हमने पढ़ा, जो सरायघाट में जहां पर फर्स्ट वाटर वार हुआ था मुगल और अहोम के बीच में। अब जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब हमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, चाहे राइट बैंक हो या लेफ्ट बैंक, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है।